अगर आप फाइटर ना होती तो आज कहाँ होती और क्या करती। मैं सच बताऊं, मैं जहाँ से आती हूँ मैं किसी की बीवी होती, कपड़े धोती, बर्तन धुलती और जिंदगी वहीं झंड हो जाती। सबसे पेनफुल ट्रुथ क्या है? सबसे पेनफुल यही है कि आज कहीं ना कहीं हमारा समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि रिंग में आपके दिमाग में पहली 10 सेकंड में क्या चलता है। वो 10 सेकंड बिल्कुल कान बंद हो जाते हैं, सिर्फ सामने अपोनेंट दिखती है। सबसे चोटिल फाइट रही थी मेरी स्टैम्प के साथ में, क्योंकि उस वक्त बिना नॉलेज के, बिना गाइडेंस के मैं एक ऐसे फाइटर से लड़ने गई थी जिसे मेरे से 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस था। और वो लोगों को, सबको लगता है पूजा ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। बहुत सारे इस चीज़ में निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं पूजा तोमर हूँ, जाट फैमिली से आती हूँ, कुछ परिवर्तन नहीं है। बस अपना कभी कभी गुस्सा इस बात से भी आता है कि इतना हार्ड वर्क करके भी, इतना मुंह फुड़वा के सारी चीज करने के बाद भी लोग पूछते हैं कि अगर एक ही डिश जिंदगी भर कौन सी। आय हाय, मेरे घर वाले, मेरे खानदान वाले इस बात को थोड़ा सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे, पर मैं बता दूं, मैंने एक बार। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं देने वाली हूँ आपके सवालों का जवाब। कुछ क्वेश्चन थोड़े अटपटे हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उनके अच्छे तरीके से मैं जवाब देने पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप फाइटर ना होती तो आज कहाँ होती और क्या करती। मैं सच बताऊं, मैं जहाँ से आती हूँ मैं किसी की बीवी होती, कपड़े धोती, बर्तन धुलती और जिंदगी वहीं झंड हो जाती। तो अभी नेक्स्ट सवाल की ओर जाते हैं। क्या आपने कभी फाइट छोड़कर नॉर्मल लाइफ जीने का सोचा है? हाँ, कभी कभी थकने के बाद लगता है कि बस बहुत हो गया, लेकिन इसमें भी एक अलग ही मजा है फाइट करने में, जो जो मुझे किक देता है एक तरीके से। तो अभी तो नहीं सोचा, लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के टाइम हो सकता है जो मैं नॉर्मल लाइफ जीने पाऊँ। और अगला सवाल है, अगर आज आपकी यंगर सेल्फ सामने बैठे, आप उसे क्या समझाती? मैं सच में समझाती कि मैं उसे बोलती कि थैंक यू पूजा, क्योंकि एक वो ही छोटी लड़की ने आज मुझे एक वॉरियर बना दिया। उसने हार नहीं मानी, उसने हालात से लड़ा और अपने आप को दुनिया के सामने प्रूफ किया। और अगला सवाल है, एक भारतीय महिला फाइटर होने की सबसे पेनफुल ट्रुथ क्या है? सबसे पेनफुल यही है कि आज कहीं ना कहीं हमारा समाज उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता कि एक महिला खिलाड़ी। तो वो थोड़ा लगता है कि काश लड़कियों को वो अहमियत मिल नहीं पाती। लेकिन अब काफी चेंजेस है, जैसे क्रिकेट में लड़कियां जब से जीती है तब से काफी चीजें आगे बढ़ी है। तो ऐसे ही हम अगले सवाल की ओर जाते हैं। अगला सवाल है, यूएफसी में कौन सा अपोनेंट आपको सबसे ज्यादा एक्साइट करता है और क्यों? हाँ, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है झैंग वै ली। वो अपनी लास्ट फाइट वैलेंटिना से हारी है, लेकिन अभी भी मुझे वो पसंद है। और बस यही सोचती हूँ कि यूएफसी में कंटिन्यू फाइट जीतने के बाद एक दिन उसके साथ भी फाइट लड़ूं, जबकि मैं उसकी फैन हूँ। और अगला सवाल है, वन एमएफएन और यूएफसी तीनों में आपको सबसे ज्यादा प्रेशराइज क्या लगा? वन, क्योंकि मैं एक छोटी सी लीग एसएफएल के बाद इतनी बड़ी लीग में गई, और वहाँ कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कुछ नहीं था। एकदम से बहुत सारी पब्लिक देखी और धीरे धीरे काफी कुछ सीखा। चलो फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। यूएफसी में कदम रखते ही दिमाग का पहला थॉट क्या था? सबसे पहला थॉट यही था कि जो सपने में सोचा नहीं था, सोचा था लेकिन जो ये लगता था इम्पॉसिबल है, आज मैं वहां खड़ी हूँ। तो मेरे लिए ये सबसे प्राउड मोमेंट था। फिर अगला सवाल है, रिंग में आपके दिमाग में पहली 10 सेकंड में क्या चलता है? इंटरेस्टेड है ये सच में जब आप रिंग के अंदर जाते हैं उससे पहले शोर शराबा, लेट्स गो, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ, लेकिन वो 10 सेकंड बिल्कुल कान बंद हो जाते हैं, सिर्फ सामने अपोनेंट दिखती है और ये दिखाए इतना हार्ड वर्क किया है और मुझे अपना 100% दे के जाना है और विल लेके जाने है। फिर नेक्स्ट सवाल है, सबसे चोटिल फाइट कौन सी रही और मन में क्या चल रहा था? सबसे चोटिल फाइट रही थी मेरी स्टैम्प के साथ में, क्योंकि उस वक्त बिना नॉलेज के, बिना गाइडेंस के मैं
एक ऐसे फाइटर से लड़ने गई थी जिसे मेरे से 1000 गुना ज्यादा एक्सपीरियंस था, और वो थोड़ी चोटिल भरी फाइट थी मेरी, और उसने मुझे डिमोटिवेट भी काफी किया था। बट कोई बात नहीं, लाइफ में कभी कभी होता है ऐसा कि जिंदगी ऐसी लगती है खत्म होने वाली है, लेकिन वहीं से एक अच्छी शुरुआत भी होती है। और अगला सवाल है, जीत और हार के बाद सबसे पहले आप किसे कॉल करती है? मेरी माँ को, क्योंकि वो मेरे जीतने में भी बहुत खुश होती है और मेरे हारने पे उससे ज्यादा रोती भी है, तो हमेशा अपने से ज्यादा उन्हें समझाती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके लिए सक्सेस की असली डेफिनेशन क्या है? जिस काम को आप करना चाहते थे और जो आप काम कर रहे हो, यही आपकी सफलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को पूजा तोमर के बारे में सबसे बड़ा गलतफहमी क्या है? तो मैं बता दूं, लोगों को सबको ये लगता है पूजा ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। बहुत सारे इस चीज में निगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूजा तोमर हूँ, जाट फैमिली से आती हूँ, कुछ परिवर्तन नहीं है, बस अपना विश्वास है। चलो फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक चीज जो आपको तुरंत गुस्सा दिलाती है। कभी कभी गुस्सा इस बात से भी आता है कि इतना हार्ड वर्क करके भी, इतना मुंह फुड़वा के सारी चीज करने के बाद भी लोग पूछते हैं कि कराए तूने कुछ, तो वो चीज बड़ी भारी लग जाती है। अगला सवाल है, कॉफी पर्सन या चाय? वैसे तो मैं देसी गांव से आती हूँ, पर फिर भी मुझे कॉफी पसंद है। और अगला सवाल है, अगर एक ही डिश जिंदगी भर कौन सी? आय हाय, साग, सरसों का साग, मक्के की रोटी, वो भी मेरी माँ के हाथ की, जो मैं पूरी जिंदगी खाने को तैयार हूँ। और अगला सवाल है, दोस्त आपको क्या निकनेम से बुलाते हैं? तूफानी, वैसे इंग्लिश में मेरा साइक्लोन है, और हिंदी में बोलते हैं कहाँ जा रही है तूफानी, तो वो इसी नाम से मुझे बुलाते रहते हैं। और अगला सवाल है, ट्रैवल में सबसे वियर्ड फूड कौन सा ट्राई किया? मेरे घर वाले, मेरे खानदान वाले इस बात को थोड़ा सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे, पर मैं बता दूं, मैंने एक बार गलती से ऑक्टोपस खाने की कोशिश करी थी। ऐसा लग रहा था रबड़ खा रही हूँ, पर फिर भी मैंने थोड़ा कोशिश करी, तो वही मेरे लिए सबसे ज्यादा वियर्ड था। और अगला सवाल है, मेरी एज 25 साल हो गई है, क्या मैं एमएमए स्टार्ट कर सकता हूँ? बिल्कुल, एज जस्ट ए नंबर। मैं ये सच में आपको एक अच्छी बात बताना चाहती हूँ कि मैंने जो एमएमए प्रॉपर स्टार्ट किया है वो 2-2.5 साल से। उससे पहले कभी वुशु, कभी इधर भटकना उधर भटकना, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर उसके लिए बिल्कुल आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो कोई एज नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क, और आप एक अच्छे फाइटर भी बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नर और खबीब? थोड़ा हार्ड है, लेकिन कॉर्नर। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। ये थोड़ा कठिन वर्ड है जो मुझे बोलने में मुश्किल हो रही है। फाइट कभी कभी इजी लग जाती है, इस काम के सामने ये भी जरूरी है। तो प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाए कि दुनिया जानने पाए कि एमएमए क्या है। धन्यवाद। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं देने वाली हूँ आपके सवालों का जवाब। देखा, लगा मैं यूट्यूब से। फिर से बोलूं? हाँ तो भाई शुरू करो। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब सब रहे। ये है क्योन, जो बहुत ही बेचारा गरीबी से उठाया हुआ है, ये मरने वाला था, इसको बचा लिया गया। फिर इसके बाद है ये किलियो, ये थोड़ी शरारती है पर कभी कभी अच्छी हरकत कर देती है। फिर इसके बाद है टाइगर, नाम टाइगर है पर ये सबसे ज्यादा डरपोक है। इधर आजा, ये डरपोक है। फिर इसके बाद है हमारी सुंदर कियारा, ये थोड़ी सुंदर है लेकिन थोड़ी एटीट्यूड में रहती है, कम सुनती है।